13 अप्रैल 1919 हिंदुस्तान के लिए ऐसा काला दिन है जिसे कोई भी सुनना नहीं चाहता। आधे से ज्यादा हिंदुस्तानियों को यही नहीं पता कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ क्या था। अगर आप लोगों को भी नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस दिन बैसाखी का त्योहार था। कई भारतीय उस दिन बैसाखी का उत्सव और स्वतंत्रता सेनानियों की गिरफ्तारी के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे और वहां पर एक मीटिंग रखी गई। वो मीटिंग क्या थी? रॉलेट एक्ट। और उस समय अंग्रेजी हुकूमत ने ऐसा बोल दिया था कि कोई भी इस समय मीटिंग ना रखे। लेकिन फिर भी बैसाखी का दिन था तो हर हिंदुस्तानी अपना अपना त्योहार मनाता है। तो उस दिन बहुत सारे लोग 1500 से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए थे जलियांवाला बाग में और एक सभा रखी गई थी। तभी इतनी सारी सभा को देख करके वहां पर जनरल डायर आ गया और उसने आकर के बाहर जाने के सारे रास्ते बंद करवा दिए और बगैर किसी वार्निंग दिए हुए उन मासूमों पर गोलियां चलवा दी। उस जलियांवाला बाग में 1500 से ज्यादा लोगों की जानें गई। कई रोते बिलखते बच्चे अनाथ हो गए थे और कुछ लोगों ने जान बचाने के लिए पास के कुएं में छलांग लगा दी। जब ये चीज जनरल डायर को पता हुई कि कुछ लोग बचने के लिए कुएं में कूद गए हैं, उस हरामखोर ने मरे हुए आदमियों को उठा करके उस कुएं में डाल दिया। जो लोग जिंदा बचे हुए थे उस कुएं में, उनका भी दम घुट करके मर गए। तभी उस भीड़ में एक आदमी बचा हुआ था जिसका नाम था उधम सिंह। उधम सिंह की पूरी डिटेलिंग स्टोरी अगर आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उधम सिंह वो शख्स था जिसने जाकर के लंदन में जनरल ओ डायर को गोली मारी थी। अगर आपको पूरी कहानी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था उसके बाद ये बात जब भगत सिंह ने सुनी थी, उस समय भगत सिंह भाई कोई 7-8 साल के बच्चे रहे होंगे, तो वो अगले ही दिन जलियांवाला बाग में गए थे। जो हमारे बेगुनाह हिंदुस्तानी उस समय गोलियों से मारे गए थे, उनका जमीन पर खून पड़ा हुआ था। भगत सिंह ने उस खून से सनी हुई मिट्टी को उठाया और बोतल में भरा और जाकर के अपने घर ले गए। जब उनकी माँ ने पूछा कि बेटा ये क्या है, तो उन्होंने कहा मैं आज जलियांवाला बाग गया था। उनकी माँ घबरा गई और पूछा क्यों आप जलियांवाला बाग गए थे? बोले ये देखो मैं अपने हिंदुस्तानी भाइयों के खून की मिट्टी लेकर के आया हूँ। और ये देख करके उनकी माँ शॉक हो गई थी। आज हम लोग हिंदुस्तान में आजाद तो घूम रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग आजाद कैसे हुए हैं। हमें ये जो मिला है ना, इसके पीछे हमने बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं। अपने कई सारे हिंदुस्तानियों को गवाया है, ऐसे जांबाज लोगों को गवाया है, तब जाकर के आज हम आजाद हुए। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे लिए जान दी है ना, जिस वजह से हम लोग आजाद हुए हैं, आज हम खुल करके जिन लोगों की वजह से जी पा रहे हैं, उन लोगों के लिए कम से कम थोड़ा सा टाइम निकाल करके उनकी हिस्ट्री को पढ़िए, उनके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपको एजुकेशनल वीडियोस ऐसी देता रहूं, तो आप वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।